अब बात करते हैं उस आईएएस अफसर की जिसकी गंदी जुबान से मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। एमपी के सीनियर आईएएस अफसर ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। एमपी में आईएएस के बयान से भूचाल। आईएएस संतोष वर्मा का बयान महिलाओं का अपमान। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले एमपी के आईएएस अफसर। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ओहदा बड़ा लेकिन जुबान गंदी। मध्य प्रदेश के इस आईएएस अफसर का नाम है संतोष वर्मा। काम है सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इन कामों के अतिरिक्त इनकी बदजुबानी सामने आई है। बेटियों को लेकर इनकी सोच इस कदर गिर जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण के बेटियों वाले बयान पर एमपी में बवाल मचा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आईएएस संतोष वर्मा का विरोध होने लगा है। शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा सड़कों पर उतर आई। आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाकर विरोध किया गया। साथ ही थाने में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी छोटी और संकुचित मानसिकता शोभा नहीं देती है। ये हमारे समाज की बहन बेटियों का सीधा सीधा अपमान किया है और हमारी माताओं बहन बेटियों का अपमान हम नहीं सहेंगे। आईएएस संतोष वर्मा की गंदी जुबान पर ब्राह्मण समाज गुस्साया है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने एमपी के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता पंडित गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक संतोष वर्मा का नाम पहले भी कई कांड से जुड़ चुका है। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक 2012 बैच के आईएएस संतोष वर्मा पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप भी किसी जज के दस्तखत भी खुद बनाए थे। फर्जी तरीके से प्रमोशन पाया था। यही नहीं, आरोप है कि 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद आईएएस अवार्ड कैसे हो गया। ऐसे लोग तो समाज को विभक्त कर देंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर देंगे। सर हम तो चाहते हैं कि इस तरह कार्रवाई करना। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान का विरोध सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि साधु संतों में भी आक्रोश है। एक आईएएस ने बेहुदा बयान जारी किया है कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी लड़की का विवाह न कर दे। भारतीय सनातन संस्कृति में शास्त्रीय परंपरा है। भारत में रहकर ये शास्त्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले के प्रति उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे लोग समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। संतोष वर्मा आईएएस ने जो कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत घृणित मानसिकता को ये दर्शाता है। जब तक आरक्षण प्राप्त कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे किसी पद पे हो, तो इसी तरह का अनर्गल आलाप रागेगा, इसी तरह का बयानबाजी करेगा। इनके बयान से साबित होता है कि आरक्षण प्राप्त करके आईएएस बने हैं। अगर योग्यता पूर्व परीक्षा दे करके पास हुए होते, इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य इलाकों में भी विरोध का स्वर तेज हुआ है। ब्राह्मण समाज से लेकर साधु संत तक हर ओर गुस्सा ही गुस्सा दिख रहा है। आईएएस संतोष वर्मा का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके विवादों की फेहरिस्त अब लंबी हो चुकी है।